अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। दो हवालों से गुफ्तगू करनी है, बड़ी अहम है। मैं चाहता हूं कि सारे पॉइंट्स आप तक पहुंच जाएं। एक तो नईम बुखारी साहब ने आज ARY से गुफ्तगू की है, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स हस्पताल का मामला लाहौर का बड़ा बिगड़ा हुआ है, और दोनों कंसर्न हैं किसी हद तक जनाब इमरान खान साहब के हवाले से। आप कहेंगे डॉक्टर्स अस्पताल किस तरीके से, वो भी क्यों कि डॉक्टर्स अस्पताल में जिस बंदे ने, जिस अफसर ने जनाब धींगा मुश्ती की है, ये वही बंदा था जिसने इमरान खान को गिरफ्तार किया था, और जिसने झूठ बोले थे, जिसने ज्यादतियां की थी, जिसने इमरान खान के घर आकर हत्या कमेज सलूक किए, बड़ी बदतमीजियां की। बहरहाल उसकी डिटेल बताते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा नईम बुखारी साहब के हवाले से। नईम बुखारी साहब को बहुत बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आप। नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, बड़े भले मांस, बड़े चोटी के वकील हैं। अब थोड़े मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन यंग नजर आते हैं। अपने वक्त के खूबसूरत तरीन इंसान ताहिरा सैयद उनकी पहली अहलिया थी, उनसे बच्चे उनके बड़े माशाल्लाह बड़े खूबसूरत। और मजीद कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आप जानते हैं, लेकिन मैं बताने से कासिर हूँ। बहरहाल उन्होंने बड़े अरसे बाद आकर ARY से गुफ्तगू की है। पता चला था कि वो पाकिस्तान से चले गए हैं, पनामा केस के हवाले से वो बड़े कोशा रहे थे, और आज उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा जी पनामा के 100% दुरुस्त था। बल्कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जी 2000% दुरुस्त था नवाज शरीफ के खिलाफ। बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट यही ले लेते हैं, वो कहते हैं जनाब के नवाज शरीफ ने बार बार आकर झूठ बोला और फिर कतरी खत ला के दे दिया, और कभी जनाब कहते हैं ये हजूर ये जराए। तो 100% दुरुस्त जो 10 के 10 वॉल्यूम है JIT के, वो भी हैं। उनसे सवाल किया गया कि ये कभी बाद में भी खुल सकता है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में कोई चीज कभी भी खुल सकती है, मतलब शायद एक वक्त आए कि ये पनामा केस फिर दोबारा खुले, एमन फील्ड का हिसाब शायद फिर लिया जाए, और उम्मीद तो है कि लिया जरूर जाएगा। जी, बात करते हैं जनाब अगली जो उन्होंने बात की। उन्होंने बड़ी पते की बातें की। उन्होंने कहा जी कि मैंने इमरान खान साहब से कहा था कि आप दो बंदों से होशियार रहना। एक तो उन्होंने बाबर अमान साहब के हवाले से कहा, और दूसरा फवाद चौधरी साहब के हवाले से कहा। ये दोनों बड़े अहम, आप समझते हैं उस वक्त कैबिनेट के मेंबर थे। दोनों वकील रहनुमा हैं। बाबर अमान पीपल्स पार्टी से थे, फवाद चौधरी भी वहीं से आए थे। बहरहाल बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी वजह से हुआ किसी हद तक। बहरहाल मैं इस पॉइंट को कि खान साहब मर्दुम शनास नहीं है, ये बात दुरुस्त है। वो एतबार करते हैं, और बड़ा अंधाधुंध एतबार करते हैं। और वो कहते थे कि मेरी वालदा शौकत खानम साहिबा कहा करती थी कि तेरा क्या बनेगा, तू हर शख्स पर एतबार कर लेता है, हर शख्स तुझे धोखा देता है। जनाब वो कहते जी, अगर नईम बुखारी साहब कहते मैं कैबिनेट में होता तो मैं कहता घड़ी ना बेचो, ना बेचो। मैं होता तो मैं कहता ये तोहफा ना लो, तोहफा लेने से मना करता। ये इस बात से मैं भी एग्री। ये खान साहब को जेब नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। बहरहाल जो हो गया सो हो गया, गलतियां होती हैं, इंसान से होती हैं, और फिर उसके साथ खड़ा होना चाहिए। खान साहब खड़े, निभा रहे हैं। तीसरी बात, वो कहते हैं जनाब के मैं अगर होता तो उन्हें असम्बलियां तोड़ने से भी मना करता, और कौमी असम्बली से बाहर से आने से, क्योंकि ये जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली थी उनके लिए सेफ जोन था। मैं यहां पर मुत्तफिक नहीं हूं। वो कहा ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जनाब निकाला गया, वो कहते ना निकलते तो किसी रोज निकाले जाते। खान साहब अगर वो उसी में बैठे रहते तो उस गंदे निजाम का हिस्सा नहीं था, और वफाक कौमी असम्बली में बैठे रहते, और कोई फर्क नहीं पड़ना था। यही सारी कानूनसाजी हो जानी थी, सारा कुछ यही कुछ हो जाना था। ऐसे नैब के कवानीन तब्दील हो जाते, अलबत्ता स्टेंट लग जाती। और मजीद जो लोग बैठे हुए थे जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए थे, दे दिए, वो ना देते तो दो दो चार चार करके राजे रियाज की खाते में बढ़ते जाते, और ये लोग कम होते जाते। तो गंदे भी होते, 100 प्याज भी और जूते भी, दोनों चीज खाते। लेकिन खान साहब ने बड़ा वाइजली फैसला किया, कौमी असम्बली में नहीं बैठे। बात जब फैसले करते फिर आप भुगताते तो है, भुगत लिए, कोई बात नहीं, और मजीद भुगतेंगे, कोई बात नहीं, जो कुछ करना करो। आ दोनों जालिम हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, ये क्या बात हुई? जब फैसले कर बैठते हैं तो कायम रहते हैं। झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पे असद, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। तो झूठ भी नहीं बोला उसने, उसने सच बोला। और दूसरा, मैं कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने को भी गलत नहीं समझता। क्यों? वजह क्या? वो कहते हैं जी आप हुकूमत करते रहते, आप वक्त से पहले मुश्किल में आ गए। अच्छा ये बताएं, पंजाब असम्बली तो तोड़ दी, ये बताएं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तो नहीं तोड़ी थी? फिर जनाब जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर, उसको भी नहीं तोड़ा था, वो भी टूट गया।
भाई ना तोड़ते तो तोड़ दिए जाते, फिर और ज्यादा तोड़ दिए जाते। ये उन्होंने बर वक्त फैसला किया, गेम उनके हाथ से निकाल दी, और फिर उसके बाद गंद करने पर वो इमरान खान के मुखालिफिन मजबूर हुए, और अब तक वो गंदे हो रहे हैं। अब ये दुरुस्त था फैसला, वरना ये हुकूमतें बरकरार रहती, इनसे छीन ली जाती, यानी फिर प्याज भी खाते और तो जूते भी खाते। बहुत अच्छा किया उन्होंने, और ये उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये गंदे हुए। वरना इन्होंने तंग वैसे भी करना था, 9 मई नहीं होता तो 9 मई किसी ना किसी तरीके से आ जाना था, इधर ना आता तो कोई और आ जाता, बहाना इन्होंने बनाना था जो बना लिया। तो बहरहाल ये जनाब मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। अगर ना होता तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कोई और, बस यही महमूद खान होता, खान के साथ ना होता, बाद में भी तो चले गए, ये इस वक्त भी चले जाते। यही परवेज इलाही जो इस वक्त साथ खान के साथ, यही वजीर आला होता लेकिन खान के साथ ना होता, और खान अपनी झोंपड़ी अलग करके बैठा होता। इस वक्त वो लीडर बना है, उसने कोई देखा नहीं नफा नुकसान, वो अगर ना करता ऐसा तो बहुत छोटा उसका कद रह जाता। इस बात से मैं कम से कम इख्तलाफ करता हूं। पनामा केस 1000% दुरुस्त। वो कहते हैं जनाब के बाजवे फीस के हवाले से, वो कहते हैं जी मैंने जो सारा पनामा केस लड़ा है इस हवाले से फीस नहीं, नहीं बुखारी साहब कहते हैं मैंने फीस नहीं ली। बड़ी बात है, ग्रेटनेस है, खर्चा भी नहीं लिया वो कहते हैं जनाब, वरना ये करोड़ों रुपए का केस था, वो 10 12 20 करोड़ रुपए ले लेते इवन गवर्नमेंट। और अच्छा दूसरी बात, जब ये केस चले उस वक्त तो ये गवर्नमेंट में थे, अगर बाद में चाहते तो गवर्नमेंट से कई करोड़ अरबों रुपए का फायदा ले लेते। ये खान साहब को भी सलाम है, नईम बुखारी को भी सलाम है कि उन्होंने गवर्नमेंट में होते हुए फायदा नहीं दिया, और इसने गवर्नमेंट आने के बावजूद फायदा नहीं लिया। ये ग्रेटनेस है। वो कहते हैं नहीं, मुझे मेरे पास एक केस आया, नईम बुखारी साहब कहते हैं, और मैंने उनसे 10 करोड़ रुपए मांग लिए। वो कहते हैं जी मुझे पता था कि इन्होंने नहीं देने, और मैंने कहा जी अब इनकम टैक्स निकाल के 10 करोड़ रुपए का चेक लूंगा, और नेट जनाब ये टैक्स टूक्स निकाल के। तो कुछ अरसे बाद कहते हैं जी एक शादी में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब मिले, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप तो 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। तो कहते हैं मैंने उन्हें कहा हाँ, जो केस ना बनता उसके 10 करोड़ ही मानता हूं, मतलब जो जेली केस हो, झूठा केस हो, मैं उसके हवाले से वाकई इतने ही मांगता हूं जनाब। अगली बात, राजा रियाज परवेज खटक को नईम बुखारी ने जनाब झड़का है, और उसने कहा है जी कि अब ये वोट लेके दिखाएं, इनके लिए वोट लेना बहुत मुश्किल होगा, ये जीतना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, और ये जनाब बड़े ख्वार होंगे और परेशान होंगे। इस हवाले से उन्होंने ये एक बात भी की। जी आखिरी जो बात की है ना जी नईम बुखारी साहब, वो बड़ी जबरदस्त है। वो कहते हैं ये एक बहुत ही ताकतवर शख्स, अमीर तरीन और ताकतवर शख्स मेरे पास आया और मुझे कहने लगे जी कि इमरान खान साहब को जेल से निकालना है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, जेल से नहीं निकालना। ये बड़ी बात है, मैं आपको जो बता रहा हूं बड़ी बात बता रहा हूं। नईम बुखारी साहब कहते हैं मैंने नहीं, अगर जेल से बाहर आए तो पार्टी नहीं रहेगी। मतलब ये हुआ कि खान साहब इतना भी मजबूर नहीं है जो जेल में बैठा है, आज भी चाहे तो बगैर डील किए भी जेल से बाहर आ सकता है। उसने जो ना ये जो रास्ता ढूंढा है ना जी, अपनी मर्जी से ढूंढा है, मजबूर नहीं है खान, मजबूर नहीं है। हम हम बड़े परेशान हो जाते हैं ना कि यार 80% अवाम की मकबूलियत, मतलब 25 करोड़ में से 18 करोड़ मकबूलियत, 20 करोड़ मकबूलियत, और जेल में इस तरह बुरा सलूक। भाई कुछ लोग होते हैं जो अल्लाह की आजमाइश को खुद कबूल करते, आमन्ना व सदक, आ जा ठीक है। खान साहब इतना मजबूर नहीं है, ये शो हो रहा है नईम बुखारी साहब के इन अल्फाज की वजह से। आखिरी बात करते हैं डॉक्टर्स अस्पताल। जी आपको पता है कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक साहब थे, एसएसपी थे, और उन्होंने आखिर जमान पर के छापा मारा। उनसे पूछा कि आपने छापा मारा? नहीं नहीं कि हमने कहां से छापा मारा, हमने तो छापा नहीं मारा जनाब। क्यों? तो क्या, मैं तो जनाब बिस्किट खाने आया। और लेकिन बाद में जनाब उसने तस्वीर बनवाई, खान साहब को जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, और अफसरान बाला को बताया देखें ये कितना बड़ा कारनामा मैंने सर अंजाम दे दिया है। आदमी बड़े तसव्वुर की बातें भी करते रहते हैं जनाब। हुआ ये है कि उस इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जंप लगे उनको प्रमोशन के, तरक्कियों के, और एसपी से वो डीआईजी बने जनाब। 2-3-4 देखें, दो दरमियान में 2-3 स्टेप है, डीआईजी बने, और डीआईजी सीआईडी, अंदाजा करेंगे सीआईए के डीआईजी। उनके वालिद साहब बीमार थे, डॉक्टर्स अस्पताल में उन्हें ले आए, और डॉक्टर अस्पताल में डॉक्टरों से झड़प हो गई। उन्होंने जनाब अपने डीएसपी साहब को बुला लिया, उन्होंने आके मार 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 के जनाब डॉक्टरों का बुरा हाल कर दिया। अब डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर्स अस्पताल
लाहौर वाले, वो भी इनको इतने बेआसरा नहीं है जनाब। हुआ क्या कि वो अस्पताल है जनाब मियां आमिर महमूद साहब का, दुनिया टीवी वाले जो हैं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले हैं, मतलब वो इस वक्त एसपी डीआईजी की उनके सामने क्या औकात है। तो जनाब फौरी तौर पर टलियां खड़की हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब, और मोहसिन नकवी साहब ने लियाकत अली मलिक, कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक, साबिक एसएसपी, मौजूदा डीआईजी सीआईए, उनको डीआईजी, उनको जनाब गिरफ्तार कर दिया, उनको ओहदे से हटा दिया, ओएसडी बना दिए गए, सॉरी माजरत, ओएसडी बना दिए गए, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिए गए। अभी तो शायद मजीद इंजाम है, गलत किया आप, सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, सिर्फ, बहरहाल खैर उनकी ड्यूटी थी, आप देखते हैं। तो जनाब यहाँ डॉक्टर्स अस्पताल वालों ने दिखा दिया। अब जनाब दोनों तरफ मीडिया ट्रायल्स भी हो रहे हैं और बड़ी बातें हो रही हैं। यूं समझें, ये मंसूर अली खान साहब कहते हैं जब भी कोई पीटीआई का कोई मसला हो कहते हैं आपस में लड़ पड़े, तो यूं समझे इमरान खान के जो मुखालफिन हैं आपस में लड़ पड़े, शीरो शकर भी हो सकते हैं, जो तवक्को है कि शीरो शकर, बहरहाल फौरी तौर पर वो बंदा अपने ओहदे से चला गया। ये जनाब डॉक्टर्स हॉस्पिटल का मामला था। और अच्छा, ये डॉक्टर्स अस्पताल पहले भी एक दो स्कैंडल इसके सामने आए थे, आपको शायद याद हो, लेकिन चूंकि ताकतवर लोगों के हैं लिहाजा कौन पूछता है। लेकिन फिलहाल लियाकत अली मलिक साहब जनाब वो साहिब तसव्वुफ जो कहलाते थे, वो अपने अंजाम को किसी हद तक पहुंचे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है जनाब। ये दो खबरें थी, मैंने कहा आपको शेयर कर दूं। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।